मैं क्या कह रहा हूँ, आरबीआई की गाइडलाइन रिकवरी एजेंट के लिए ये है कि आप जाओगे तो होम विजिट लेके जाओगे, डीआरए लाइसेंस लेके जाओगे। क्या आपका डीआरए लाइसेंस नंबर क्या है? नरेंद्र जी, आपका राजेश जी, आपका डीआरए लाइसेंस नंबर क्या बताइए? जरूरत नहीं है राजेश जी, डीआरए लाइसेंस नंबर बताइए। जरूरत नहीं होती है। हाँ, मैं खुद एरिया मैनेजर हूँ, मेरे को डीआरए की जरूरत नहीं है। एरिया मैनेजर को भी अगर आप क्या हीरालाल जी के गए थे, हम ऑथराइज मेल करके गए? इनको इन्फॉर्म करके गए, ये फोन नहीं, आपने मेल किया। मैं आपको अकॉर्डिंग टू आप यही गाइडलाइन बात कर रहा हूँ। अगर आप एरिया मैनेजर है, करना पड़ेगा। सुनिए, आप एरिया मैनेजर है, मुझे बताइए कि क्या आपने बाकायदा जाने से पहले इनको मेल किया? आप कहाँ बैठते हैं उदयपुर में सर? नरेंद्र जोशी, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, मैं आके मिलता हूँ आपसे। ठीक है ना? लेकिन इस तरीके से अनऑथराइज रूप से आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो सर। कोई परेशान नहीं कर रहे, परेशान तो ये नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ जाके इंटीमेशन देना है कि आपको आपका डिफॉल्ट है, आप पे करें। सर 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे? आपका सुन लिया मैंने, 2 मिनट। ठीक है, अगर ये आदमी मेरे से किसी से गाली गलौज नहीं करा था तो इनकी प्रॉब्लम समझ के मैं इनके पास नहीं आता। किससे गाली गलौज चलिए अब बात करते हैं, किससे गाली गलौज कराई इन्होंने मेरे को 2 से 3 अलग अलग नंबर से, एक कोई दिल्ली का कोई आदमी था डीएसआई चैनल के थ्रू, इन्होंने मुझसे गाली गलौज करी और इन्होंने खुद बात करी उस फोन से। उसकी 2 से 3 रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर ऐसा है तो मैं इनसे बात करता हूँ। अगर ये कराया है तो ये गलत है। ये चीज हरकत ये मेरे साथ नहीं करते सर। मैं भी इंसान हूँ सर, माँ बाप की मैंने इनकी गालियाँ दी है, मुझे मारने की धमकी दी है जान से। उसमें अगर ये हरकत नहीं करते तो मैं इनके पास नहीं आता सर। ठीक है, इन्होंने ये हरकत मेरे साथ करी है, इस चीज से मैं इनके पास आया हूँ मिलने के लिए। मैं पिछले महीने में सर 4 बार आया हूँ, 4 बार में मेरे से एक भी बार नहीं मिले थे। ये शायद अगर लास्ट मंथ आपके पास आए होंगे कि मैं वकील के पास आया हूँ, तो मैं इनके स्कूल आके गया था। अगर आपकी ये बात है कि अगर इन्होंने किसी से फोन करके आपको धमकाया है तो यहाँ ये गलत है। जी सर, और इस मैटर में मैं बात करता हूँ जिसकी प्रॉपर मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। नहीं, बिल्कुल आपको भेज देता हूँ। तो फिर आपको इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए इनके पास आया हूँ कि मैं आपके जिला शिक्षा अधिकारी को रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है, ये चीज करूंगा। बात करेंगे मुझे इनसे। और उसके बाद सर ये जो चीज इन्होंने मुझे बोली ना सर, ये जो डायरेक्ट लेटर भेजा है कि मेरे साथ ऐसी मैं ये 6 महीने, अगर ये सर पिछले महीने इन्होंने मुझे पागल बनाया। सर क्या होता है कि आपको भी पता है, आपके पास इतने कस्टमर है, ठीक है, हमारे चोला के 3 से 4 कस्टमर है, आपकी राहुल जी से बात होती रहती है। अरे यार, बात कहूँ, सुनिए, चोला से मेरी मोहब्बत अलग तरह की है। मैं चोला का खुद, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है फोन पे, ठीक है ना? चोला के आपके, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा शेफाली शर्मा करके केस है, वो भी आपसे गाइड कर रहा है अभी। मैं क्या कह रहा हूँ, उनसे वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज से हूँ, हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, पार्टी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इस चीज में आज तक हमारी कभी, आप जान रहे हो, कभी आज तक कोई शिकायत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे एक बात बताइए, चोला में आपके विनोद जी का मैटर था, निपटाया मैंने सपोर्ट करके। मैं तो चाहता हूँ मैटर निपटे। सर हम भी इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम ये जिस चीज में सर उठे है ना सर, सेवा उठी है जड़ोल में, ऐसे सर हमारे पास 5 से 7 कस्टमर है। चलिए कोई, सुनिए राहुल जी, अगर इन्होंने ऐसा किया है और ये जानकारी मुझे नहीं है तो फिर ये गलत है सर। उसी चीज के लिए सर हम यहाँ आए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताओ ना, जब मैंने पहले फोन किया तभी आपको ये बात बतानी चाहिए ना। सर मुझे नहीं पता था कि कौन बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर कस्टमर होता है किसी न किसी से। कोई बात नहीं। मैंने कहा नरेंद्र जी से तो बात करूं, क्योंकि नरेंद्र जी से तो मैं जानता हूँ। नहीं, तो एक बार हिरालाल जी को फोन कीजिए मुझे। हिरालाल जी बात करो, लाउड पर बात। हेलो, हिरालाल जी, किससे फोन करके धमकाया आपने? सर देख, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कॉल फॉरवर्डिंग की थी मैंने सर। हेलो, इसका मतलब ये है कि आपने किसी से ये डेप्ट वालों की कोई सर्विस ली है? सर किसी में उलझ तो गए हैं सर हम। या तो आप गलत हो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए हम इतना भिड़ना जानते हैं और ये आप नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, हम ये बात मानते हैं कि किसी विषम परिस्थिति से अगर हम लोन पे नहीं कर पा रहे ना, तो हम डिफॉल्टर है, गलती हमारी है। हम केवल अधिकारों पे बात करते हैं, अगर रिकवरी एजेंट बदसलूकी करता है उस पे बात करते हैं। लेकिन अगर ये कॉल करते हैं और आप वो कॉल किसी को फॉरवर्डिंग करते हो और थर्ड पार्टी जिनको आप कॉल फॉरवर्डिंग के नाम पे पैसा देते हो, अगर वो किसी को धमकाते हैं तो यार ये कहाँ से उचित है? सही है। तो किससे ली थी आपने ये? किसी दिल्ली के सेटलमेंट एजेंसी से?
सर एक था कोई इंसान हो। ये कहाँ है? नहीं, गलत है, गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी आपको ये सलाह नहीं दी कि किसी को आप फोन करके धमकाओ, और मैं आपके लिए इतनी तेज आवाज में बात कर रहा हूँ, इनसे भिड़ रहा हूँ क्या, जबकि ये सारे लोग मेरे मिलने वाले हैं। कहाँ पे? तो ये तो यार गलत है हीरालाल जी, इस जगह तो आप गलत हो कि क्योंकि कोई थर्ड पर्सन अगर इनको गाली दे रहा है तो ये भी तो इंसान है। हाँ भाई, एक बात बताओ, जब रिकवरी के नाम पे कोई लोग जब आपको फोन करके गालियां देते हैं, धमकाते हैं, आपके मन में क्या बीतती है? नहीं बताती, हीन भावना आती है। हाँ, तो जब ये नौकरी कर रहे हैं तो कोई अगर इनको गलत बोलेगा, यार ये तो सहन नहीं होता, इनकी जगह मैं भी होता ना, क्या सहन नहीं करता हूँ। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। अब आप बैठ के बात करो, खैर आप ये तनाव नहीं करेंगे, जो भी है बैठ के बात करो, लेकिन इस तरह की बातें कभी जीवन में नहीं आनी चाहिए अगली बार। हाँ सर। कहाँ पे? ठीक है ना जी ठीक है, राजेश जी को फोन दो पूरा। हेलो राजेश जी। हाँ सर। ये आपको मालूम है क्या मामले हैं? जी सर। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इनकी कॉल फॉरवर्डिंग के नाम से इनसे पैसा लेते हैं। आपको तो कुछ नॉलेज होगा इसका। रिकवरी में मतलब रिकवरी के कॉल आपके आएंगे तो हम मैनेज करेंगे। हाँ। जैसे अपन तो फोन करते तो चलो भाई, अपने उदयपुर का अपन ने फोन कर दिया, बाकी कोई फोन करे अपन उठाते नहीं है। हाँ हाँ। और अपन फोन भी करते हैं, अपने बात का एक सलीका होता है। आपने अपनी बात मुझे बताई, मैंने अपनी बात आपको बताई। ये लोग क्या करते हैं कि महीने के कुछ पैसे डिसाइड करते हैं और इनके नंबर पे आने वाली जो कॉल है ना, वो लोग बात करते हैं। अब जैसे अपने आपको मालूम है, कई एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट फोन करते हैं और अपशब्द और गालियों भरी भाषा में बात करते हैं, आपने सुना होगा। क्योंकि उनको मालूम है कि वो किस महानगर के किस कोने में बैठे हैं, खुद के नाम की सिम भी नहीं होती है उनकी। तो इन्होंने किसी सेटलमेंट एजेंसी को हायर किया, उसने इनसे पैसा लिया क्या, और उस थर्ड पर्सन को ये भी नहीं जानते, ये पूरी गणित आप मेरे पास आना, ठीक है ना। अच्छा, उदयपुर में जितने भी केसेस आपके मेरे संपर्क वालों में, उनसे मैं आपका करवा दूंगा एडजस्टमेंट सेटलमेंट, जो भी प्रोसेस अपना उनके लिए और आपके लिए बेस्ट वो करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, मैं आपका मिल लूंगा, लेकिन सर मेरी एक बात समझिए आप। नहीं, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको माना ना, मैंने आपकी बात को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पे ये गलत है, मतलब है। जी सर। ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत है। और एक बात बताऊं, हम अगर मैं ये भी मानता हूँ एक लोन डिफॉल्टर के रूप में भी गलत है, लेकिन चलो एक अधिकार के रूप में अपन इनको सपोर्ट करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे ये और दूसरी गलती करते हैं तो वो तो यार, ये करिए ना सर, मेरी बात सुनो। आज पैसे से पहले से परेशान है, ठीक है, और ये अलग अलग कंपनियों से हायर करके उनको पैसे दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मेरे रिकवरी एजेंट को जो कंपनी के बंदे आ रहे हैं उनको आप गाली गलौज नहीं, गलत है, गलत है। आज सर खुद के लिए कुआ तो सर ये खुद खोद रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। एक बात बताऊँ ना, अगर अपन भी जो भी बातचीत हुई अपनी, या जो भी हॉट टॉक हुई, उनके बीच अपने बीच में एक मर्यादा थी, शब्दों की लिमिट थी। जी सर। क्या आज सर शब्दों की वजह से तो आज अपन बाजार में सर टिके हुए हैं। बिल्कुल नहीं, अगर इन्होंने सभ्यता अगर अपने पास नहीं हो तो सर अपन नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बात मानो, ये सेटलमेंट एजेंसियां जो बनी हुई है ना सब, क्या सेटलमेंट के नाम पे लूट रही है जनता को, कॉल फॉरवर्डिंग के नाम पे। पार्टी को पता ही नहीं कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और वो बातें उनके खिलाफ कितनी जा रही है। तो सर आज तो इनके खिलाफ ही होना सर ये चीज। बिल्कुल सही बात है। चलिए मेरी बात सुनिए, आप मिलिएगा मुझे, बैठ के बात करेंगे। सर मेरी बात सुनिए सर। हाँ। मैं आपको इनको पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन हमारी भी सर एक कंपनी में काम करते तो हमारी भी एक टारगेट होता है। ठीक है, तो हर केस पर सर आप ही जानते हो कैसा प्रेशर होता है। ठीक है, लास्ट मंथ इन्होंने सर क्या है कि अपनी पूरी जो दुविधा है हमें इससे नहीं बताया, और इस पूरी चीज से हमें छुपा के रखा, और आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो हमें पीटीपी थी, हमने सर आगे दिया। ठीक है, हमारे भी सारे कंपनी का काम तरीका होता है, आप जान रहे हो सर। ठीक है सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनको